कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। बिटकॉइन का प्राइस $85,000 से नीचे और अभी जस्ट $80,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि हमारे प्रीवियस कुछ शॉर्ट टर्म फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो ट्रेड प्रोवाइड किए थे वो फेल हो सकते हैं, बट जो लॉन्ग टर्म हम चल रहे थे उसमें जो लोग तुक्का कहते थे वो बात सही निकली। आज से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले बैक टू बैक 10 से 15 लॉन्ग टर्म एनालिसिस ऐसे किए गए थे बिटकॉइन के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिटकॉइन का प्राइस जब तकरीबन $92,000 के आसपास आया था, तभी भी ये लाइन दिखाया था कि ये ब्रेकडाउन होएगा तो मार्केट बड़ी नीचे कैंडल मारेगा $85,000 तक। उसके बाद यहाँ पर भी कैंडल लगी थी, तभी भी एक बात बताई गई थी कि $85,000 तक बिटकॉइन जा सकता है, जो कि लॉन्ग टर्म एनालिसिस। और उसके बाद बाउंस बैक और बहुत बड़ा रैली। उससे पहले जब BTC तकरीबन 97-98 चल रहा था, तभी भी वीडियो बनाया था, जो कि ये 2-3 महीने की बात है। 3 महीनों में कभी कभी लॉन्ग टर्म एनालिसिस कर दिया है। आज की तारीख में जो कि हम सोच रहे थे $85,000, बट बिटकॉइन का प्राइस कहाँ तक आ गया? $79,800। $85,000 से नीचे गया, इसका मतलब है कि एक ट्रैप कैंडल हो सकती है, वो देखेंगे आगे। और एक क्यों गिरा, मैं एक वीडियो क्लिप आपको दिखा देता हूं कि ये पहले से थोड़ा तेज क्यों था। उस टाइम के ऊपर मुझे लोग गालियां बोलते थे कि तुम तो तुक्का लगाते रहते हैं, ऐसा वैसा होता रहता है। कुछ लोग हमें पॉजिटिव कहते थे कि सागर भाई जो बोलते हैं अभी नहीं तो बाद में होएगा। यहाँ से नहीं हुआ, यहाँ से नहीं हुआ, यहाँ से नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, बट यहाँ से हो गया। बट जो सोच रहे थे वो हुआ, थोड़ा लेट हुआ। ठीक है, आप यूट्यूब के अंदर ढूंढेंगे कि बिटकॉइन $85,000 ऑनलाइन क्रिप्टो स्कूल लिखेंगे तो 2 महीने पहले का वीडियो आपको मिलेगा। टाइटल थंबनेल देख सकते हैं। इसके अंदर ये कवर किया गया था कि मार्केट में अभी एक ऐसा ट्रेंड फाइंड आउट किया है, बेयर फ्लैग। और ये भी कहा गया था कि बेयर फ्लैग के अंदर ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं कि वो मार्केट नीचे से ब्रेक डाउन करे। और एक रोल से भी मैंने दिया था, जो कि मेरे हिसाब से मैं देखता हूं कि बेयर फ्लैग जब नीचे से ब्रेक डाउन होता है तो समझ जाना कि जहां से बेयर फ्लैग बनना शुरू हुआ है वहां तक प्राइस जाए। तो इसलिए $85,000 निकल रहा था। उससे पहले भी देखिएगा, 1 महीने पहले वीडियो बनाया गया था कि कहाँ से हरी झंडी, यहाँ पे राउंड वगैरह देख सकते हैं। $85,000 के आसपास हरी झंडी है खरीदने के लिए, ज़्यादा हरी झंडी। ठीक है, बाकी DCA बातें थी, ज़्यादा हरी झंडी $85,000 के आसपास, जो कि संभावनाएं लगाई गई थी। एक बार वीडियो क्लिप देख लेना ताकि और ज़्यादा समझ में आएगा। का जोन बनता है तो सिंपल यहाँ पे देखेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से देखेंगे। अगर रिजेक्शन आता है तो $1,700 पहला टारगेट बन जाता है, और दूसरा टारगेट बन जाता है सिंपल है $96,000-97,000 के आसपास का जोन। और बाकी अभी ये बेयर फ्लैग बन रहा है ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि चार्ट ऊपर की ओर जा रहा है। देखते हैं कहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है। बेयर फ्लैग है, जब भी अगर ये ब्रेकडाउन करेगा ना, ब्रेकडाउन, तो सीधा ये जोन हम देख रहे हैं, ब्रेकडाउन के ऊपर $85,000 का जोन देख रहे हैं। यहाँ से अगर ब्रेकडाउन होता है, वो लंबा थोड़ा एनालिसिस बन जाता है, बट अभी इस जोन तक हम एनालिसिस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो क्लिप आप लोगों ने देख लिया होगा। और अभी खासकर आप मार्केट के अंदर देखेंगे न्यूज़ कौन सी हमारे सामने प्ले हो रही है। टेक्निकल बात पहले बनी थी कि लॉन्ग टर्म में ऐसा हो सकता है, जहां से हम लोगों ने सोचा वहां से वो फ्लैग का ब्रेकडाउन नहीं हुआ। 3 बार नहीं हुआ, बट चौथी बार हुआ, बट यही जोन में रहा, बाहर कहीं नहीं निकल गया। ये बेयर फ्लैग वाले जोन से ही ब्रेकडाउन ही हुआ, ब्रेकआउट नहीं कर पाया, मतलब एनालिसिस ऐसे कहेंगे तो ठीक ठाक है। बाकी आपको क्या लगता है वो कमेंट में डालना है। और अभी न्यूज़ की बात करेंगे तो टेरिफ वॉर चल रहा है ऐसा कह सकते हैं। अमेरिका काफ़ी सारी कंट्रियों के ऊपर टेरिफ लगा रहा है। बाइबिट का न्यूज़ आ गया, उसके बाद पैनिक सिचुएशन। उसके बाद देखेंगे ऐसा नहीं कि अकेला क्रिप्टो मार्केट डाउन हो, आप अमेरिकन मार्केट को देखना, 2 से 3% तो इंडेक्स डाउन है। अब इंडेक्स इतना डाउन जाएंगे तो बिटकॉइन सिंपल है 10 से 12% डाउन होना चाहिए, तो भी यहाँ पे 6-7% डाउन हो रहा है, तो ये ठीक ठाक चल रहा है ऐसा हम कह सकते हैं। दोस्तों पहले अब मैं बिटकॉइन का एनालिसिस आपको करके देता हूं एज ए लॉन्ग टर्म। बिटकॉइन $79,600 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि फ्यूचर्स की बात नहीं है। फ्यूचर्स ट्रेड काफ़ी फेल होते हैं, काफ़ी सक्सेस होते हैं। मैं वीडियो के अंदर ही बता देता हूं कि हमारा 60% एक्यूरेसी है फ्यूचर्स के अंदर, बट लॉन्ग टर्म बातें करेंगे उसमें फ्यूचर्स नहीं लेना है। मैं इधर एनालिसिस करूंगा और उधर आप फ्यूचर ले लेंगे और फिर बोलेंगे कि यार ये तो ट्रेड फेल हो गया, ऐसा नहीं है। अभी देखना आप फ्यूचर्स, अगर एनालिसिस के ऊपर आपको बन रहा है तो आप कर सकते हैं 2x 3x लेवरेज। वही लेवरेज मैं रिकमेंड करता हूं। मैक्सिमम 10x बिटकॉइन के अंदर, वो भी ज़्यादा रिस्की हो जाता है जब ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल हो जाता है। वन साइड एनालिसिस, ए बेयर फ्लैग ब्रेकडाउन हुआ नीचे से, ए फ्लैग तो आपको दिख रहा होगा, ए फ्लैग के अंदर ही एनालिसिस किए थे।
ब्रेकडाउन हुआ तो एक बात ये कही थी कि जब भी ये ब्रेकडाउन होएगा तो जहाँ से फ्लैग बनना शुरू हुआ था वहाँ तक डंप करेगा। तो बनना इस जोन से शुरू हुआ था, वहाँ से आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे तो प्राइस क्या निकल रहा था, ऐसे कोई तुक्का बुक्का नहीं था। ज़्यादा टाइम में ऐसे देखा था हिस्ट्री के अंदर, इसलिए मेरे को ऐसा एनालिसिस समझ में आया तो मैंने आपके साथ कर दिया। $85,000 एग्जैक्टली $85,000 बट ये $5,000 और ज़्यादा गिर गया, $4,000 और ज़्यादा गिर गया। तो क्या हमारा ट्रेड फेल हो गया है, या तो ये भी कहेंगे कि क्या हमारा एनालिसिस फेल हो गया, हम तो 85 बोलते थे और ये चला गया $80,000। तो मैं मानता हूं तब तक वन साइड एनालिसिस एक आध कैंडल ट्रैप हो सकती हैं, बट मेरे को लगता है कुछ दिनों के अंदर यहां से हम बड़ा रिकवरी एक्सपेक्ट करेंगे। वन साइड एनालिसिस जैसे आप लोग ये चार्ट के ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखना, जो कि मैं स्पोर्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। चार्ट के ऊपर भी ध्यान रखना, मार्केट जैसे ही अंडर $85,000 आता है फिर समझ आना कि हमें बाउंस बैक भी मिल गया है। $85,000 से अंदर आ जाता है। अगर अभी नहीं भी आ रहा है तो भी मैंने आपको बता दिया वन साइड एनालिसिस भले ही फेल हो जाए, क्योंकि इधर उधर बताने से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उससे अच्छा फेल हो जाए। 79 भले चल रहा हो, ये वीक है मेरे हिसाब से। कैंडल यहाँ पर भी क्लोजिंग कर ले तो दूसरा कैंडल इसके अंदर आके क्लोजिंग करे, ऐसा भी मेरे को थोड़ा सा लगता है। और जब यहाँ से अब बाउंस बैक मिलेगा तो काफ़ी तेज़ी से हमें बाउंस बैक मिलेगा। मार्केट में बड़े बड़े कैंडल्स के साथ हम 90 के अंदर चले जाने के चांसेस लगते हैं, 90, 95, $97,000 के आसपास। तो डरना नहीं है, ये चीज़ें आप शॉर्ट टर्म देखेंगे, हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज एक दो कैंडल मारे, बट अब मैं यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ तक तो मैं मान भी नहीं रहा था, हरी झंडी अपना 85 से था तो भी $2-5,000 ये मान के चले कि ये कैंडल ट्रैप कैंडल हो। लोग इधर देख रहे होंगे मेरी तरह कि भाई ये सपोर्ट है, और ये ब्रेकडाउन किया तो लोग जैसे ही अब शॉर्ट ओपन करेंगे, कम्प्लीटली काम कर दिया वेल ने। जहाँ से एंट्री हुई थी, जहाँ तक लोग ऐसे लगाते थे $85,000 तक, उसे भी ख़त्म कर दिया है। अब नीचे एक कैंडल लगेगा तो लोग सोचेंगे कि ये ब्रेकडाउन हो गया, तो लोग ज़्यादा घबराएंगे, ज़्यादा डर जाएंगे और फिर मार्केट को बाउंस बैक करेंगे, ऐसा हम सोच सकते हैं। और अब जब रिकवरी आएगा तो काफ़ी तेज़ी से मेरे को चांस लगते हैं। एक टेक्निकल एनालिसिस बन जाता है, भले थोड़ा लेट हो, बट अब हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट करेंगे वन साइड एनालिसिस। और दोस्तों ऐसे भी हम देखेंगे तो दो सपोर्ट एरिया है $85,000 से लेके $80,000। एक तो 200 ऐसे में नीचे आपको ब्लू लाइन देखने को मिल रहा होगा, 200 ऐसे में ये सपोर्ट का काम करता है। अभी इससे नीचे कैंडल लगा है बट क्लोजिंग नहीं किया है, और क्लोजिंग भी करते तो वो ट्रैप भी हो सकता है। एक कैंडल से हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता है, एटलीस्ट एक दो कैंडल का वेट करना होता है। बट अब यहाँ पर मैं वेट वाली भी बात नहीं कर रहा हूँ, वन साइड आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा $85,000 जहाँ से ये बेयर फ्लैग बनना शुरू हुआ था, चार्ट इसके अंदर एंटर हुआ था, वो वाली चीज़ें $85,000, मतलब 80 से लेके $85,000 का ये जोन कम्प्लीटली हरी झंडी वाला जोन है। आप मतलब एकदम डीप में बाइंग की सोचते हैं ना, जैसे आपको टॉप पे सेल करना होता है, डीप पे बाइंग करना होता है, तो ये वाली चीज़ें हैं बिटकॉइन के प्राइस के अंदर। तो सिंपल, और बाउंस बैक होगा तो मतलब मौका नहीं देगा एक भी। ऐसा भी हम कह सकते हैं, कभी कभी ऐसा हुआ है कि जब बाउंस बैक होता है चार्ट तो सीधा 80 to 85, 85 to 95, और चार्ट कहाँ तक रुकेगा। चार्ट इस बार जो भागा ना, तो ये मान के चलिए 120 to 130, ठीक है, ये टारगेट होंगे। इसके अलावा दोस्तों अमेरिकन बड़े बड़े इंडेक्स की बात हम कर रहे थे स्टार्टिंग में, S&P 500 इंडेक्स, इसे हम देखते हैं और बिटकॉइन के साथ कंपेयर करते हैं। ये गिरता है तो बिटकॉइन को इम्पैक्ट करता है, जब ज़्यादा गिरता है तब। छोटे मोटे कैंडल से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट बड़े बड़े कैंडल जब मारता है, जो कि कल के आज तक देखेंगे लास्ट 24 घंटे के अंदर एक ही दिन में S&P 500 इंडेक्स 1.6% गिरा है। अगर ये इंडेक्स 1.5% गिरता है तो बिटकॉइन इससे 3-4 गुना ज़्यादा गिरता है, ठीक है, इतना आपको समझना है। उसके बाद हम बात करेंगे नास्डाक। नास्डाक भी एक इंडेक्स है, नास्डाक को भी आप देख लेना कि नास्डाक के अंदर क्या हुआ था। नास्डाक भी गिरा हुआ है तकरीबन 2.75%। इससे दुगना अगर बिटकॉइन गिरेगा तो 8, 9, 10, 12% तक बिटकॉइन गिरना चाहिए, समझ रहे हैं। तो प्रीवियस 2-3 दिनों से हम देख ही रहे हैं, कैंडल इसमें भी देखेगा, सेम टू सेम देखेंगे, 3 और 5 कैंडल रेड लगे हैं बैक टू बैक डाउन, और कल तो ज़्यादा ही हद कर दी, तकरीबन 3% के आसपास इसमें डाउनफॉल देखने को मिला नास्डाक के प्राइस के अंदर। तो लोग ये भी रीज़न दिखा रहे हैं कि ये मार्केट गिरा इसलिए बिटकॉइन के अंदर गिरावट आए, जो कि मार्केट गिरने के लिए रीज़न होते हैं, बट टेक्निकल पहले से भी हम समझ सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने समझा कि 85 से हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे और 80 तक आया, मतलब ये $5,000 का वो ट्रेप वाला कैंडल भी हो सकता है। वेल डराते हैं ना कि $85,000 डाउनफॉल हो गया तो लोग ज़्यादा डर जाए और फिर मतलब ख़त्म हो जाए कि यार अब लॉन्ग वाली कोई बात नहीं रही। तो ऐसा हो सकता है, बट हमने वन साइड बता दिया ना। अब कोई भी न्यूज़ हो सकते हैं इसको बाउंस बैक कराने के लिए, जो कि चांस मेरे को लगते हैं, और हमारे एक्यूरेसी 60 to 70% रहते हैं। 30% फेल होते, 100% कोई कॉम्प्लीटली एनालिसिस नहीं करते। सिंपल एनालिसिस मैंने आपको करके अब दे दिया है।